आपका आई कैप प्लस 5 का जे कैप प्लस 3 का के कैप, इसको इसमें से मैंने माइनस कर दिया। तो इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो इस प्लेन के बाहर आएंगे, उसका वापस से इसके साथ क्रॉस कर देंगे तो इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। इन दो वेक्टर का क्रॉस करोगे तो इस फिगर के परपेंडिकुलर जाओगे, फील करो, और फिर उसका क्रॉस इस वेक्टर के साथ कर दोगे। इसका जैसे ही नॉर्मल का जैसे क्रॉस करेंगे तो वापस प्लेन में जाएंगे और इसके परपेंडिकुलर चूंकि जाना था इसलिए वो दूसरा वेक्टर इससे क्रॉस कर देंगे। तो इस सिंपल डायरेक्शन निकालने के लिए मैं कहूंगा कि मैं 2 बार क्रॉस यूज करूंगा इस लैम्डा की जगह पे। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस 1 5 3 काम वही है, 2 -1 3, इस तरीके से i होल मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस 3 यानी कि 18 माइनस का j मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 3 इज अ प्लस k मल्टीप्लाइड बाई -1 -10 यानी कि माइनस का 11। फिर एक बार फिर से क्रॉस करूंगा, i j k 18 3 -11, इसमें फर्स्ट रो में इसको रखूं या इसको रखूं, एक माइनस का रह आएगा और डायरेक्शन रेशियो में हमें प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -1 3 इस तरह से लिखोगे तो i के साथ 3 माइनस या 11 तो 9 माइनस 11 9 है ना, 9 माइनस 11 यानी कि माइनस का 2 माइनस का j 18 3 54 इज अ प्लस का 22 यानी कि 76। तो ये आपका 76 हो जाएगा बच्चे, प्लस k मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 18 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 24 हो जाएगा, जिसका सिंप्लीफाइड रेशियो आप माइनस तीनों जगह पे माइनस से डिवाइड 1:2 इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आपका सिंपल 38 देख लो 38 और ये 12 इस तरह से आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सर पिछली बार तो कुछ और आया था, वो कहीं पे ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, वो आप देख लेना। x माइनस 2 अपॉन 1 y माइनस का 3 अपॉन 38 इज इक्वल टू z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 12। आइदर ये आंसर होगा या वो। तो सिंपली मैंने फिगर में डायरेक्शन निकालने के लिए वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज किया कि इन दोनों का क्रॉस किया तो ऊपर गए और उसमें से फिर से इसके साथ क्रॉस किया तो इस डायरेक्शन में आ गए। या दूसरा तरीका ये होता है कि इसका इसके ऊपर कंपोनेंट वेक्टर निकालते और इसमें से उस कंपोनेंट को माइनस करते तो इस डायरेक्शन का हमें वेक्टर मिल जाता। ये भी हम यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। तो जब भी अगर हमें मीट कर रहा था इसलिए यूनिक आंसर होगा, अदरवाइज हमें वो प्रॉब्लम को ऑप्शन से जस्टिफाई करना होगा कि जिनकी भी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर हो जाए और वो लाइन जो कि इससे सिंपली क्या हो पासेस थ्रू हो, वही आपका यहाँ पर सिंपली आंसर हो जाएगा। करेक्ट सभी को? फाइंड यहाँ तक क्लियर। फाइंड द, तो आप ये फील किए कि आपको इक्वेशन लिखने के लिए एक उस पर पॉइंट चाहिए और एक उसकी डायरेक्शन चाहिए, सिंपल। नाउ द फाइंड द पॉइंट on a line r vector is equal to I minus j plus 3k plus lambda times over I minus j plus 3k plus lambda times over 2I minus j plus 2k whose distance from is a minus 1 comma minus 1 comma minus 3 is 6 यूनिट। हमें इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसका इस गिवन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सिंपल सी बात है कि 6 यूनिट है।
तो ऐसी लाइन जिसका इस गिवन पॉइंट से डिस्टेंस 6 यूनिट है, वो अपन को कैलकुलेट करने के लिए हमें लाइन पर पॉइंट चाहिए। फाइंड द पॉइंट ऑन अ लाइन। तो लाइन के ये एक आपको लाइन की इक्वेशन है, बस वेक्टर फॉर्म में है। ये आपका पासिंग थ्रू द पॉइंट है और लैम्डा पैरामीटर के साथ ये जो वेक्टर है वो उसका कोलिनियर वेक्टर है। तो इस लाइन पे अगर हमें पॉइंट चाहिए तो हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसी लैम्डा के टर्म में आर उस पे वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इसमें जो आई जे के कोफिशिएंट है वही आपके एक्स वाई जेड है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ सिंपल वेरिएबल पॉइंट इज सिंपली आप कह सकते हो आई माई इज आई प्लस 2 लैम्डा, या आई हटा दो तो सिंपल 1 प्लस का 2 लैम्डा कंप्लीट आई का कोफिशिएंट, कॉमा इज माइनस का 1 माइनस का लैम्डा, कॉमा 3 प्लस 2 लैम्डा। ये उस वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया जो कि इस लाइन पे हमेशा मूव करेगा। तो जब भी लाइन पर हमें पॉइंट चाहिए तो हम उसका कोऑर्डिनेट उसी रेशियो पैरामेट्रिक फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है, हम इसके साथ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2, तो 1 मर गया, तो 4 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर ये मर गया, प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 लैम्डा स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक बन जाता जिसका इक्वल 36 कर देता मैं, अंडर रूट लगा के इज इक्वेट विद 6 करता। तो यहाँ पे 9 यानी कि 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2 आ जाता। तो ऐसे 2 पॉइंट हो सकते हैं इस लाइन पे जिसका इस गिवन पॉइंट से 6 यूनिट डिस्टेंस होगा। वो आप इस ज्योमेट्रिकली भी फील कर सकते हो, क्योंकि जो आप देखो कि ये जो लाइन है वो बेसिकली 1,-1,3 से पासेस थ्रू है, और वही पॉइंट से मैंने इसका डिस्टेंस बेसिकली पूछा है। तो इसी लाइन पर इस पॉइंट से 6 यूनिट डिस्टेंस एक इधर होगा और एक सिंपली इधर होगा, इसलिए इस पैरामीटर की 2 वैल्यूज आई हैं और वो 2 वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आंसर आप लिख सकते हो। +2 रखेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 5 माइनस का 3 इज +2, 4 और 7 एक आंसर हो जाएगा। और -2 कंसिडर करेगा तो माइनस का 3 इज माइनस +2 और 1 -4 और +3 माइनस का 1, आइदर ये और ये आंसर इस पॉइंट का होगा। तो मेरा फिर से फोकस यही है कि हमें सिंपली लाइन पर पॉइंट चाहिए था। तो लाइन पर पॉइंट निकालने के लिए हम उस गिवन लाइन पर तो उसका कोऑर्डिनेट हम एक सिंगल पैरामीटर पे इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक भी? नाउ फाइंड द इमेज पॉइंट ऑफ 1, 2, -1 with respect to the line the r vector is equate with 1 minus का 2 lambda of I cap and 3 minus का lambda या plus lambda of j cap and -2 of plus 2 lambda of k cap where lambda is parameter। हमें इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में सिंपल मिरर इमेज चाहिए। तो सबसे पहले ये लाइन की इक्वेशन आपको सिंपली यहाँ पर इस वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है, जिसमें लैम्डा एक पैरामीटर है जिसको हम एक सिग्निफिकेंस देखें तो उसका पासिंग थ्रू द पॉइंट हो जाएगा जो लैम्डा से इंडिपेंडेंट प्लस में वेक्टर है, यानी कि आई कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर माइनस का 2i प्लस j कैप प्लस का 2k कैप।
तो ये एक लाइन गिवन है जिसपे एक पॉइंट गिवन है और जिसके रिस्पेक्ट में हमें इसका क्या चाहिए, मिरर इमेज चाहिए। तो मेरा कहना है कि मिरर इमेज यानी कि 1, 2, -1 का अगर इस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज चाहिए तो ये 90 डिग्री एंड जस्ट अपोजिट इक्वल इन लेंथ, इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला लगा के आएगा। तो उसके लिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा सबसे पहले मिरर इमेज के लिए टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, टू फाइंड सिंपली फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम यहाँ पे निकालेंगे 1, 2, -1 से। तो उसके लिए इस गिवन लाइन पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट कंसीडर करोगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कंसीडर करना है तो वो आंसर आप इसी लैम्डा के टर्म में कंसीडर करोगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 1 माइनस का 2 लैम्डा, 3 प्लस लैम्डा, -2 प्लस 2 लैम्डा। कोई डाउट बच्चे? इस सिंपली मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म में उस पॉइंट पैरामीटर लैम्डा के टर्म में उस पॉइंट का यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिया। नाउ अब चूंकि वो इसके परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली मीट करते हुए ऑपोजिट जा रही होगी। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया। अब हमें वो लैम्डा निकालना है जिसके लिए ये एंगल इज नाउ बिकम 90 डिग्री हो जाए। तो 90 डिग्री करने के लिए स्कूल में हम सिंपली इसी तरीके का फिगर बनाकर इस लाइन की डायरेक्शन वेक्टर लैम्डा का कोफिशिएंट, तो कौन कौन से वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएंगे, माइनस का 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये आपका गिवन लाइन का डायरेक्शन वेक्टर हो गया। और उसका इस माइनस दिस से जो वेक्टर आएगा यानी कि इसको घटाने पे जो वेक्टर आएगा वो माइनस का 2 लैम्डा i कैप इज अ प्लस 1 प्लस लैम्डा का j कैप, दिस माइनस दिस यानी कि -1 प्लस 2 लैम्डा का k कैप। ये दोनों वेक्टर आपके परपेंडिकुलर टू द ईच अदर हो जाएंगे। नाउ द डॉट प्रोडक्ट यानी कि -2 यानी कि 4 लैम्डा इज अ प्लस 1 प्लस लैम्डा इज अ प्लस 2 प्लस इज इक्वेट विथ 2 यानी कि माइनस का 2 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वेट विथ 0। ऐसा कर देंगे 4 लैम्डा यानी कि 9 ऑफ लैम्डा और इज इक्वल 1। सही है, देख लेना लैम्डा इज इक्वल टू 1/9। तो इस लैम्डा की वैल्यू 1/9 आ गई। तो इस 1/9 को सिंपली यहाँ पे इस बार 9 डिनोमिनेटर से नहीं हटाएंगे क्योंकि पॉइंट का कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। जब आप डायरेक्शन रेशियो निकालते हो तब वो काम करते हो सिंप्लीफाइड रेशियो। तो 2/9 यानी कि 7/9, बोलो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7/9, 27, 28/9 इज अ माइनस का 2 यानी कि माइनस का 18। तो इस इक्वेट विथ माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 9। ये उस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। तो मिरर इमेज पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर अल्फा बीटा गामा है तो दिस और इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का डबल करके इसको घटा दें तो 14/9 -1 तो 5/9 आंसर। 28 का डबल इज इक्वल टू 56। 56 माइनस का 18, 56 माइनस का 18 यानी कि इज अ 38 इज सिंपली 38/9 इज अ, फिर से डबल किया तो माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 9 प्लस का 1 यानी कि इज इक्वेट विथ 23। तो इज इक्वेट विथ 23, देख लेना 23 डिवाइडेड बाय 9, बोलो सही है यहाँ तक। तो 23 डिवाइडेड बाय 9। तो ये उस मिरर इमेज पॉइंट का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये ट्रिपलेट। तो मिरर इमेज का हमें सिंपल कोऑर्डिनेट चाहिए था। तो मिरर इमेज का कोऑर्डिनेट हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फाइंड द मिरर इमेज ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द, इसकी बात हो रही थी, उसका कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा।
तो किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालने के लिए हम 2D के मिरर इमेज का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं कि आपको 2D में एक डायरेक्टली फॉर्मूला बताया गया था, देखना अल्फा माइनस x1 माइनस अल्फा अपॉन ए ऐसे वाला, लेकिन वो 2D 3D की लाइन के लिए इज एप्लीकेबल नहीं होगा। अंडरस्टैंड सभी को? तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, जैसे सिंपल सी बात है, फाइंड द perpendicular distance from is a minus 1 comma 1 comma 2 minus 1 comma 1 comma 2 to the line x minus 1 upon 3 is equal to y plus 1 upon 2 is equal to z minus 5 upon 1। ये आपको एक लाइन दे रखा है, इस पॉइंट से उस लाइन का क्या निकालना है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आप इसी तरीके से प्रोसीड करते हो, स्कूल में खासकर कि ये लाइन की इक्वेशन है और यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डालते हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लैम्डा के टर्म में कंसीडर करते हो, इज अ 1 प्लस का 3 लैम्डा इज अ माइनस 1 माइनस का 2 लैम्डा इज अ 5 प्लस लैम्डा। कौन कौन से वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री के लिए, इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, तो आप यहाँ पे लिखते हो फिर से 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप इज सिंपली परपेंडिकुलर टू, इसको इसमें से माइनस करते हो तो वो जो वेक्टर आएगा, पोजीशन माइनस पोजीशन करने पे वेक्टर आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे अभी तक। तो 3 लैम्डा प्लस 2 का i कैप इज अ माइनस का 1, तो माइनस का 2 लैम्डा ऑफ j कैप इज अ प्लस का 3 प्लस लैम्डा ऑफ k कैप। ये दोनों वेक्टर आपके परपेंडिकुलर टू द ईच अदर हो जाएंगे। इसके लिए आपने सिंपली डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दिया, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 लैम्डा plus 1 multiplied by 3 plus lambda is equate with 0। 9 plus 4 जो भी आ रहा है देख लो, 9 lambda plus 6 प्लस का 4 प्लस का 4 lambda प्लस का 3 प्लस का lambda is equal 9 10 14 6 10 13 is equate with 0, lambda is equate with माइनस का 13 डिवाइडेड बाई 14। इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि यही वेक्टर आपने ये लिखा था, यानी कि इसी का मॉड यानी कि अंडर रूट ओवर इज द डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम पे 3 लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपका आंसर हो जाएगा, वेयर लैम्डा की वैल्यू -13/4 आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये उस पॉइंट से लाइन का सिंपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। उस पॉइंट से लाइन का सिंपली क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अंडरस्टैंड सभी को? तो ये एक सिंपल स्कूल में वर्किंग रूल होगा। स्कूल में ये तीनों सवाल में से कोई ना कोई एक सवाल बोर्ड में जरूर जनरली पूछा जाता है कि इस नॉर्मल फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट बताओ, या इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, या लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज का कोऑर्डिनेट बताओ। अंडरस्टैंड सभी लोग यहाँ तक? अब अगर अपन इसी को कॉन्सेप्ट वाइज देखते हैं तो मान लेते हैं कि ये एक लाइन की इक्वेशन है, r वेक्टर इज इक्वल टू द a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड अ पैरामीटर। वेक्टर फॉर्म में मैंने लाइन की इक्वेशन कंसीडर किया, एक पॉइंट p है, स्पेस में p ऑफ p पोजीशन वेक्टर, और अगर हमें इस लाइन से, इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो मेरा कहना है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम इस तरीके से ना प्रोसीड करते हुए हम बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से प्रोसीड करते हैं।
क्या करते हैं, ध्यान देना कि इस लाइन की इक्वेशन में हम ये पासिंग टू द पॉइंट ए ऑफ ए पोजीशन वेक्टर है, यही पॉइंट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था। हम इस p माइनस ए वेक्टर का, इस p माइनस ए वेक्टर का ये पता है कि ये पॉइंट माइनस हेड, इसका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा। हेड माइनस टेल, ये आप वेक्टर अगर देखो तो ये इस वेक्टर का, इस वेक्टर के ऊपर, इस वेक्टर यानी कि किस वेक्टर के ऊपर, ये पूरा वेक्टर नहीं है, ये पूरा आर आपका पोजीशन वेक्टर है, इस लाइन पे बी आपका वेक्टर है, तो बी वेक्टर पर सिंपल आपका p माइनस ए का क्या हो जाएगा, सिंपली प्रोजेक्शन होगा। कैसे, तो आप उसके लिए यहाँ पर इज दिस माइनस दिस पोजीशन वेक्टर, इसको अगर मैं q बोलूं तो q माइनस ए इज इक्वलेंट टू द, क्या लिखोगे, p माइनस ए डॉट विथ b कैप ओवर b कैप इज p माइनस ए डॉट b कैप इज p माइनस ए का इज b वेक्टर पे प्रोजेक्शन, तो q वेक्टर इज इक्वलेंट टू द, q पोजीशन वेक्टर इज इक्वलेंट टू द, आप सिंपली लिख सकते हो a वेक्टर प्लस p माइनस ए डॉट विथ b कैप ओवरऑल इज अ b कैप। बोले तो ये आपका यहाँ पर इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या हो गया बच्चे, इज अ पोजीशन वेक्टर आ गया। ये सभी को क्लियर हुआ। तो पोजीशन फुट ऑफ परपेंडिकुलर, the foot of perpendicular is given by, आपको सिंपली अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो लेंथ ऑफ PQ निकालने के लिए आप Q बिना फाइंड आउट किए PQ निकाल सकते हो। तो PQ के लिए आपको पता है कि किस वेक्टर का कंपोनेंट, P माइनस ए का, इस लाइन की इक्वेशन से एक पॉइंट A था उसको मैंने इससे मिला दिया, तो PQ इज इक्वल टू P माइनस ए का क्रॉस विथ B कैप का मॉड, क्योंकि ये B वेक्टर था उसके परपेंडिकुलर यानी कि P माइनस ए का साइन थीटा चाहिए था, तो P माइनस ए का साइन थीटा इज द क्रॉस विथ B कैप कर दिया, तो आपको ये लेंथ ऑफ PQ आ जाएगा। अगर आपको सिंपली मिरर इमेज का कोऑर्डिनेट चाहिए तो मिरर इमेज इज अ मिरर इमेज के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे कि इसका डबल माइनस p कर दोगे, इसका डबल कर दोगे, यानी कि ट्वाइस ऑफ a पोजीशन वेक्टर प्लस p माइनस a का इज अ b कैप ओवर b कैप इज ओवर b कैप, इसका डबल किया और माइनस ऑफ p पोजीशन वेक्टर कर दिया, तो इसको माइनस कर दोगे तो ये सिंपली आपका यहाँ पर इस एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर के में जो x y z के कोफिशिएंट आएंगे वो सिंपली मिरर इमेज का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वर्किंग रूल इस स्कूल में लेकिन इस तरीके के फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, सिंपली हम लोग वहां पे लैम्डा के टर्म में जैसा कि मैंने आपको अभी सिखाया था उसी तरीके से आप स्कूल में प्रोसीड करोगे। अंडरस्टैंड सभी को? तो इस टाइप की चीजें हमें एक तो पूछी जाती है स्कूल में, है ना। आगे, द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, चाहे उस लाइन की इक्वेशन आपको इस सिमेट्रिक फॉर्म में दिया हो चाहे वेक्टर फॉर्म में, एक दूसरे में आपको फील हो गया कि वो कन्वर्टेबल है। आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 एंड अनदर लाइन इज सपोज r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2। इस तरीके से आपको दो लाइंस दे रखा है और उसके बीच का आपको एंगल चाहिए। तो ये बात मैंने पहले भी कही है कि लाइंस के बीच का एंगल यानी कि उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल,
और लाइंस डायरेक्शन के बीच का एंगल यानी कि लाइंस के बीच का एक एंगल तो दो होते हैं, एक थीटा और एक पाई माइनस थीटा। और डायरेक्शन वेक्टर इस इक्वेशन से हम b1 और b2 लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू वन ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस, वन ऑफ द एंगल यानी कि ये मे बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज हो सकता है, द b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 इंटू मॉड ऑफ b2। ये आपके पास आंसर हो गया। अगर आप यहाँ पे मॉड लगा दोगे तो ये आपका सिंपली, सपोज करो मॉड लगा दिया तो ये आपका हमेशा लाइंस के बीच का क्या आ गया, एक्यूट एंगल आ गया, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो इस तरीके से आप एक्यूट एंगल निकाल लेते हो। और अगर ऑप्शंस में ऑब्ट्यूज है तो सिंपली पाई माइनस थीटा कर देते हो। तो उसमें पासिंग थ्रू द पॉइंट्स का कोई रोल नहीं है, हमें लाइंस के बीच का एंगल यानी कि उनके डायरेक्शंस के बीच का एंगल, इस तरीके से हम प्रोसीड करते हैं। अंडरस्टैंड सभी को? नाउ द पोजीशन ऑफ द टू लाइंस, द पोजीशन ऑफ टू लाइंस, the position of the two lines whose equations are r is equal to a1 plus lambda times, इसमें lambda और mu को अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, is the position of the two lines in space whose equations are given such that। तो दो लाइन की इक्वेशंस अगर हमें पास दो स्पेस में लाइंस हैं तो वो किस तरीके से स्पेस में लाई कर सकती हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो वो लाइंस आइदर या तो क्या होंगी, सिंपल सा कोप्लेनर होंगी, कोप्लेनर होंगी, या वो गिवन लाइंस आपकी सिंपली नॉन कोप्लेनर होंगी। जिनको हम स्क्यू लाइंस भी बोलते हैं। कोप्लेनर सिंपल सी, जिसको मतलब एक ही प्लेन में हो, यानी कि ऐसा तब होगा जब वो लाइंस आइदर या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, आइदर या तो इंटरसेक्टिंग होगी बच्चों, या तो पैरेलल, यानी कि हम एक ऐसा प्लेन लिख सके जो कि दोनों लाइन को कंसिस्ट कर सके, एक ऐसे हाथ में दोनों लाइंस को रख सके, चाहे वो हम किसी भी एंगल पे हाथ रख सकते हैं। तो आइदर कोप्लेनर लाइंस अगर हैं तो वो आइदर या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो सिंपली आप कह सकते हो कि इज अ पैरेलल टू ईच अदर होंगी। तो और अगर एक इंटरसेक्टिंग लाइंस को सिंपली उस जिस प्लेन में दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उसी प्लेन के पैरेलली अगर मैं उस लाइन को पैरेलली शिफ्ट कर दूं तो ये लाइंस आपकी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी एक दूसरे से। उसी लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली स्क्यू लाइंस कहते हैं या नॉन कोप्लेनर लाइंस बोलते हैं। तो द गिवन लाइंस आपके पास है तो वो इंटरसेक्टिंग अगर है तो इसका मतलब ये होगा, या सबसे पहले वो कंडीशन जिसके लिए सिंपली ये इंटरसेक्टिंग होंगी या जिसके लिए ये कोप्लेनर होंगी। नाउ द कोप्लेनर के केस में आप मेरे से बोल सकते हो कि आप इस तरीके से A1 इस पर एक पॉइंट है, A2 इस पर एक पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन वेक्टर B1 है और इसकी डायरेक्शन वेक्टर B2 है। तो B1 वेक्टर, इसकी डायरेक्शन वेक्टर B1 है, इसकी डायरेक्शन वेक्टर B2 है, A1 माइनस A2 ये वेक्टर, और ये तीनों वेक्टर देखो एक ही प्लेन में है। तो अगर गिवन लाइंस आर कोप्लेनर है तो सिंपल सी कंस्ट्रेंट लग जाएगा, इज A1 माइनस A2 दोनों के पासिंग थ्रू द पॉइंट का डिफरेंस वेक्टर, कॉमा B1 वेक्टर एंड कॉमा B2 वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। जब लाइंस आर कोप्लेनर है तो सिंपल सी बात है, A1 माइनस A2 कॉमा B1 कॉमा B2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। आपके पास ये B1 है, ये आपके पास B2 है और A1 माइनस A2 ये मेरी फिंगर है, तो ये एक ही प्लेन में है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि अगर गिवन लाइंस आर कोप्लेनर है तो हम इस कंस्ट्रेंट को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अगर गिवन लाइंस आर नॉन कोप्लेनर है तो इसका मतलब
a1 माइनस a2 इस b1 एंड इस b2 का जो बॉक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। b1 b2 एंड इस a1 माइनस a2 b1 और b2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि दो का क्रॉस और तीसरे के साथ डॉट, ये आपका यहां पे नॉट इक्वल टू 0 होगा। करेक्ट। नाउ द कोप्लेनर अगर है, अगर सही में लाइंस आर कोप्लेनर है तो ये कंडीशन होगी। और उसमें आपने देखा कि कोप्लेनर दो केस में हो सकते हैं, जब आइदर या तो इंटरसेक्टिंग हो या तो पैरेलल टू द ईच अदर है। तो इस कंस्टेंट के साथ इस केस में b1 और b2 जो डायरेक्शन वेक्टर है वो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, तब लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग। लेकिन नेसेसरी कंडीशन ये है, ये नेसेसरी है इंटरसेक्टिंग होने के लिए। आप यहां पे कहोगे b1 क्रॉस b2 या b1 एंड b2 आर सिंपली नॉन कोलिनियर वेक्टर। बोले दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होंगे, ये बात क्लियर सभी को। इसकी डायरेक्शन वेक्टर और इसकी डायरेक्शन वेक्टर नॉन कोलिनियर वेक्टर होगा। और पैरेलल के केस में ये आपके b1 एंड b2 जो डायरेक्शन वेक्टर है गिवन लाइंस के, वो आर सिंपली यहाँ पे इज अ कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। ये बात मेरे ख्याल से इज अ फील हो गई होगी। तो कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर है, दो कंडीशन। कोप्लेनर है तो डब्बा जीरो, किसका डब्बा जीरो? पासिंग थ्रू द पॉइंट के डिफरेंस का एक वेक्टर a1 माइनस a2, b1 एंड b2 का बॉक्स की वैल्यू 0। नॉन कोप्लेनर है तो इज नॉट इक्वल टू द 0। एंड इंटरसेक्टिंग है तो दिस एंड दिस कंडीशन, एंड अगर पैरेलल है तो दिस एंड दिस कंडीशन। इस तरीके से आप मेरे को जवाब दे सकते हो। करेक्ट। इसके आगे सिंपली अगर हम लोग कहते हैं कि इफ, अब एक एक करके देखते हैं कि इस पे किस तरह के प्रॉब्लम्स बनते हैं, है ना। तो लेट सपोज द गिवन लाइंस आर, फर्स्ट केस इंटरसेक्टिंग है। द गिवन फर्स्ट केस मान लेते हैं कि गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर हैं। अगर गिवन लाइंस एक दूसरे को सिंपली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया, तो फर्स्ट कोप्लेनर होना जरूरी होगा। a1 माइनस a2, b1 एंड b2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द 0 एंड b1 एंड b2 आर सिंपल नॉन कोलिनियर वेक्टर। ये बोला, ये कंडीशन अप्लीकेबल होगी अगर गिवन लाइंस इंटरसेक्टिंग है। तो उस केस में एक कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस निकालो।